इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? दूसरे के इमोशंस को दबाने की जगह मैं इस चीज को क्यों सुन रहा हूँ, इस चीज को क्यों समझ रहा हूँ, ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये भी एक सुपर पावर की ही तरह है, अपने जज्बातों को काबू करना। जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो किसी भी चीज को, किसी भी फेलियर को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर बेटर रिलेशनशिप्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एएस आदित्य स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं फरवरी इज अ मंथ ऑफ लव, जहाँ काफी सारी कनेक्शंस बनती है। सो अपने न्यू या ओल्ड रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए थोड़ी गाइड तो जरूरी है। आपने कभी देखा होगा या फील किया होगा, काफी सारे लोग ना अपने रिलेशनशिप में काफी स्ट्रगल करते हैं। गलत फहमियां हो जाती है, काफी उतार चढ़ाव हो जाते हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, फैमिली में हो या फ्रेंडशिप में हो। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो देन आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। हम सब इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस एक सुपर पावर की तरह है जो लोगों के साथ आपके कनेक्ट करने के तरीके को बदल सकती है। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास अपने इमोशंस को मास्टर करने, लोगों को समझने और एक हेल्दी एंड डीपर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की नॉलेज हो चुकी होगी। ये भी एक सुपर पावर की ही तरह है, अपने जज्बातों को काबू करना। सो बने रहे मेरे साथ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड पीपल एंड मैनेज अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना ताकि लोग उसे समझ जाएं। और इसका मतलब दूसरों की इमोशंस को समझना और फिर सही जवाब देना, सही रिएक्ट करना भी है। एक एग्जांपल देखते हैं। आपकी पार्टनर आपसे दूरी बना रही है, वो डिनर में शांत शांत रहती है एंड यू फील इग्नोर्ड। इमोशनली वीक बंदा, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, इन ब्लेम टोन ब्लेम्ड करते हुए। बट इमोशनल इंटेलिजेंस बंदा अज्यूम करने से अच्छा आप धीरे से पूछ सकते हो कि हे आज तुम थोड़ी शांत लग रही हो, इट्स एवरीथिंग्स ओके। फिर आप ध्यान से सुन रहे हो आई कांटेक्ट करके। अगर वो कहती हैं आज का दिन बहुत हैवी था ऑफिस में, तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की जगह उसे पहले ध्यान से सुनो, रिस्पॉन्ड करो। ये बहुत स्ट्रेसफुल तो सुनाई दे रहा है, तुमको वर्क के बारे में कुछ बात करनी है। तो आउटकम जो आएगा इसके बाद, आपकी पार्टनर को वैल्यूएबल और सपोर्टेड फील होगा। सो अवॉइड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 की पॉइंट्स दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। नाउ हम इसे 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे इसे डेली इंटरेक्शन में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करनी है तो आपको सेल्फ अवेयर तो होना ही होगा। इस चीज में खुद को जानना होगा, खुद से बातें करनी होगी। ये फर्स्ट स्टेप है इमोशनल इंटेलिजेंट को मास्टर करने का। खुद से पूछो मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चीज है जिसने इस इमोशंस को एक्टिवेट किया। अब मैं इमोशन के बारे में डीप थिंक करो और उसके बारे में प्रैक्टिस करो या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, लाइक मेडिटेशन। ये चीजें आपको हेल्प करेगी और भी ज्यादा अवेयर करेगी अपने फीलिंग्स और रिएक्शन से पैटर्न को डिकोड करने में। इमेजिन करो आपके काम में आज आपका दिन बहुत लंबा रहा, बहुत स्ट्रेसफुल रहा एंड जब आप घर आते हो तो आपकी पार्टनर आपसे बस सिंपल क्वेश्चन पूछती है, लेकिन आप उस पर भड़क जाते हो। बट इमोशनल इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, थोड़ा रुको और पॉज लो एंड रियलाइज करो ये जो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनकी वजह से नहीं है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपकी काम की वजह से है। भड़कने के बजाय आप ये कह सकते हो आई एम सॉरी, आज मेरा डे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल था, मुझे आराम करने के लिए कुछ मिनट्स दिए एंड देन उसके बाद हम बात कर सकते हैं। आप ऐसी बात कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोल योर इमोशन। अगर आप एक बार अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हो जाते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ रेगुलेशन, यानी इमोशन आप कंट्रोल करें उससे पहले आपको उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में। जहां लोगों को उनकी इमोशंस कंट्रोल करने लगते हैं तब उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। जब वो एक्सपेक्टेशन जब टूटती है उसके बाद उनके माइंड में नेगेटिविटी ही बढ़ जाती है। 3 टेक्निक्स जो हेल्प करेगी सेल्फ रेगुलेशन को इम्प्रूव करने में। पॉज बिफोर रिएक्टिंग। किसी भी मैसिव आर्ग्यूमेंट में बोलने से पहले थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा लंबी सांस ले लें और आप जब भी बोलो तो ध्यान रखो कि आप पॉजिटिव साइड से बोलो। सेकंड इज यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, ये थिंकिंग हटाओ, बोलो मैं इसे शांति से मैनेज कर लूंगा। प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, मेडिटेट, लिसन स्पिरिचुअल थिंग्स लाइक सॉन्ग्स, लाइक गीता। एग्जाम्पल, आप बाहर एक बहुत अच्छी डेट पे जा रहे हो
एंड सडनली आपका पार्टनर प्लान कैंसिल कर दे, वो भी लास्ट मिनट पे, तो ये स्वाभाविक है, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, इमीडिएटली थोड़ा पॉज लो और सोचो, क्या वो सच में मुझे डिसरिस्पेक्ट करना चाहता था या उसके पास कोई वैलिड रीजन है, सच में फंस गया था। थिंक, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्ड करने में इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, मोटिवेशन, यूजिंग इमोशन टू योर एडवांटेज। इमोशन के चलते आप हर्ट होने से अच्छा आप वापिस अपने काम में लग जाओ, मोटिवेट हो जाओ। एक चीज आपने काफी सारे लोग से सुनी होगी, जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो किसी भी चीज को, किसी भी फेलियर को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। उनको कोई भी मेंटल प्रेशर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, चाहे वो ब्रेकअप हो या तो कोई जॉब का लॉस हो या तो कोई कॉलेज स्कूल का फेलियर हो, वो कभी उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। वो अपने फेलियर इमोशंस को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, वो उनको टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहता है। 3 पॉइंट्स देखिए जो आपको हेल्प करेंगे इमोशनली मोटिवेट रखने में। रिफ्रेम चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज, अपने लाइफ में छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाओ जो पूरा होते ही आपको इंस्पायर्ड करेंगे। थर्ड वन इज सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। विजुअलाइज करो आप अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में फेल हो जाते हो या आपसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, तो आप टूट जाओगे, थोड़ा तो बुरा लगेगा। तो गिव अप करने के बजाय हम इसे एक पॉजिटिव लर्निंग्स की तरह ले सकते हैं। सोचेंगे एक फेलियर मुझे मेरा करियर डिसाइड नहीं करके दे सकता, फिर से ट्राई करेंगे और जो कसर रह गई थी उसे पूरा करेंगे। द लाइफ इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट एंड एक्शंस। फोर्थ पॉइंट, एम्पैथी, द सीक्रेट ऑफ डीप कॉन्वर्सेशन। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, गहरे रिश्तों का रहस्य। एम्पैथी के लिए आपको दोनों तरफ से सोचने की जरूरत है। आप पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उस चीज को और फिर दूसरे की जगह पे जाके उसके सिचुएशन पे खड़े होके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझोगे। ये किसी भी सिचुएशन को सुनने और समझने के लिए है, ताकि हम सामने वाले पे सही फैसला ले पाए, उस पर सही सॉल्यूशन दे पाए। उसके बीच का डिफरेंस है ये, जस्ट लाइक अ कोर्ट रूम जज। मैंने बाकी पॉइंट्स की तरह इस पॉइंट में भी 3 तरीके बताए हैं एम्पैथी को प्रैक्टिस करने के। लिसन एक्टिवली, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो और पूरे फोकस से बातों को सुनो। सेकेंड इज एक्नॉलेज फीलिंग, दूसरे के इमोशंस को दबाने की जगह मैं इस चीज को क्यों सुन रहा हूँ, इस चीज को क्यों समझ रहा हूँ, ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। एकदम ओपनली क्वेश्चंस पूछो, तुम ठीक हो ना के बजाय तुम कैसा फील कर रही हो, क्वेश्चन मार्क के साथ ही पूछो। हमको ना दूसरों की फीलिंग को समझना होगा और उसे सही जगह सही प्रायोरिटी देनी होगी, तभी तो हम एक मजबूत रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज सोशल स्किल्स, मास्टर कम्युनिकेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को जरूरत होती है एक हेल्दी कम्युनिकेशंस की, एक डीप कम्युनिकेशन स्किल्स की। अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा सोशल स्किल को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। स्पीक क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली। रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डाला करो, तुम हमेशा ऐसी के बजाय मुझे लगता है, इस चीज का यूज ज्यादा किया करो। ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, आप रिलेशनशिप में ही नहीं किसी रैंडम के साथ भी आपको यही फीलिंग रखनी होगी। यूज नॉन वर्बल क्यूज, हमेशा अटेंटिव साइन होने चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट एंड कीप स्माइलिंग। प्रैक्टिस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एक दूसरे पे ब्लेम करने से अच्छा आप उसे कॉम्प्रोमाइज कर लें, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। मान लो आपकी पार्टनर आपसे अपने फ्रस्ट्रेशन को बता रही है वर्क से रिलेटेड, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, उसे एडवाइस देने लग जाते हैं। नहीं, पहले आप इसे सही से सुनो, कहो ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, तुम कैसे कर लेते हो ये चीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इस बारे में और भी अच्छे से बात कर सकते हैं, ये सब चीजें कहा करो। ये सारी चीजें आपकी पार्टनर को बहुत अच्छा फील कराएगी और उन्हें सॉल्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो ये वीडियो आपके लिए थी। होपफुली आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अचीव करेंगे इस स्टेप्स को फॉलो करके। इमोशनल इंटेलिजेंट किसी पर्सन या किसी रिलेशनशिप को परफेक्ट करने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है। आपकी इंटेंशन क्या है लव को लेके, जिससे आप एक हेल्दी रिलेशनशिप रन कर पाओगे। वैसे लाइफ में रिलेशनशिप्स में बहुत सारी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर ये सब चीजें आसान होती तो ट्रू लव सबके नसीब में होता। सो फाइनली मेरी भी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस को आप बूस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस्ड अ फ्यूचर वीडियो।
एंड ऑल्सो आप मुझे कमेंट्स में बताएं इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और आप उसे कैसा इंप्रूव कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहो एएस के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूसडे, वो भी हाईली इंगेजिंग वीडियो के साथ। जय श्री राम।